अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ और ये सवाल लाने के पीछे रीज़न है और वो ये है कि जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा था कुछ टाइम पहले और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरी लाइफ में आप यकीन करें बहुत बड़ा चेंज आया। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हों। शायद आपकी जॉब चली गई है या आपको जॉब नहीं मिल रही है, शायद आपकी बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है, शायद आपका अपनी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, अपनी मंगेतर से झगड़ा हो गया है, शायद आपके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, शायद आपके बिजनेस में कोई लॉस आ गया है। यानी ये सारे फैक्टर्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हों। तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि शायद इस सवाल के बाद और इसका जवाब देने के बाद आपकी लाइफ के अंदर भी वैसे ही चेंज आ जाए जैसे मेरी लाइफ में आया था। जब मैंने आपसे पूछा है ना कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे, बहन भाई के बारे में सोच रहे होंगे, किसी को अपनी बेगम या अपने हस्बैंड याद आ रहे होंगे, कोई अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होगा, हर कोई डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे, आई गारंटी दैट, जिसने अपने बारे में सोचा होगा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या आपने अपने बारे में सोचा था? जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा दैट हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो क्या पहला पर्सन आपके जहन में आप आए थे? अगर आप आए थे तो कंग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। एंड अगर आपके जहन में कोई और था एंड वो कोई और ऐसा था जिसकी वजह से आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो इट मीन्स कि आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचें कि मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हूँ। अगर मैं हूँ ना और मैं हेल्दी हूँ, अगर मैं कंटेंटेड हूँ, तो ही मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं हूँ तो मेरे बहन भाई हैं, मेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी वजह से मेरा हस्बैंड है, मेरी वजह से मेरी जॉब है, मेरी वजह से वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं आज परेशान हूँ। तो अगर मैं ही नहीं होऊंगा तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी? अगर आपके जहन में कोई फेयर है, उसको फेस करें। जब आप उसको फेस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तो आप खुद हैं। उस फेयर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप। वो फेयर जिसके बारे में आपको लगता था कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेयर और मैं कभी भी इससे नहीं गुजर सकता और अगर मैं गुजरा तो मर जाऊंगा, डू इट। आप नहीं मरेंगे। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपके फ्यूचर में अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। नो वन इज़ गोइंग टू बी बाई योर साइड। इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। Your parents are not going to live with you forever. Your spouse, even not your children, no one. But आखिर में अगर कोई रहेगा तो वो आप खुद हैं। एंड अगर आप खुद हेल्दी हैं, अगर आप खुद फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि वो रिलेशनशिप्स जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं, क्या वो आज हमारे हेल्दी होते हुए हमारा ये हशर करते हैं? तो इन केस अगर हमारे साथ कल को कुछ गलत हो जाता है तो क्या वो हमारे साथ स्टैंड करेंगे? अगर वो जॉब या वो बिज़नेस जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे मज़ीद कुछ हो गया, तो क्या वो बिज़नेस मेरी लाइफ बचाएगा? बट हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं खुद को फिट रखूँ, खुद को हेल्दी रखूँ, तो मैं रिलेशनशिप्स भी बचा सकता हूँ। मैं खुद को फिट रखूँ तो मैं नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन। अपना बहुत ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपने आप को दें, क्योंकि आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने रिश्तों को बचाना है और आप सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आई होप मैंने शायद आपके बहुत सारे सवालों का और प्रॉब्लम्स का जवाब दे दिया है। एंड आई प्रे कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आई प्रे कि वो सारी मुश्किलात से निकल जाएं। बट पहले उनको ये समझना होगा कि आप खुद सबसे अहम हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।